छुट्टी के बाद दोनों छात्रावास आ जाते हैं। दोनों अपने कमरे में बैठे होते हैं। काल सोचता है, मुझे भैरव को बता देना चाहिए कि मैं उस पहाड़ी पर गया था और वह दैत्य मेरे अंदर आ गया। सुनो भैरव, मुझे तुमसे कुछ बताना है। हाँ बोलना, बिंदास होके बोल। मैं उस धुंध वाली पहाड़ी पर गया था। क्या? और मुझे लगता है कि वह दैत्य मेरे अंदर आ गया है। अबे क्या बात कर रहे है तू? सटक गई है क्या तेरी? हाँ, डरा मत, समझा ना। लेकिन तुम घबराओ नहीं, मैं कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा तुम्हें। तेरे अंदर दैत्य है? अबे तेरे को पता भी है तू क्या कह रहा है? अबे सबको बता देना चाहिए, समझा ना। नहीं, ऐसा मत करना, वह मुझे मार डालेंगे सब। अबे अगर नहीं बताया ना तो वो जो दैत्य है ना तेरे अंदर, वो साला हम सबको खलास कर देगा, समझा ना। काल चुप हो गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अच्छा, आज तो रुक सकते हो। मैंने पहले भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाया है। कल बात करते हैं इस पर। रात हो जाती है और दोनों सोने चले जाते हैं। काल मन ही मन सोचता रहा। उस आवाज ने तो कहा था कि मुझे देवताओं के काम के लिए चुना गया है, और मैं तो दैत्य बन गया। यह सोचते हुए वह सो गया। रात में करीब 11 बजे काल की आंख खुली तो उसने देखा कि उसका दोस्त भैरव एक दैत्य के रूप में बदल रहा था। भैरव, तुम्हें क्या हो रहा है? तुम दैत्य हो? मैं ही हुआ दैत्य। तो वह खून मेरे हाथ और मुंह पर कैसे आया? वो खून मैंने लगाया ताकि तुझे मुझ पर शक लगा। लेकिन तुम्हारे अंदर दैत्य आया कैसे? इससे तुझे कोई लेना देना नहीं है। तो क्या चाहते हो? बदला उन लोगों से जिन्होंने मुझे उस धुंध वाली पहाड़ी पर कैद किया था, लेकिन उनसे पहले मुझे तेरा खून पीना पड़ेगा, क्योंकि अब तू मेरे लिए खतरा बन चुका है। खतरा? मैं कैसे? मैं कोई खतरा नहीं हूं। चुप कर। उस गूंजती आवाज ने तुझे दैवीय शक्तियों का मालिक बना दिया है ताकि तू मुझे खत्म कर सके। मेरे अंदर कोई शक्ति नहीं। अमावस की रात है और रात 12 बजे तुझे अपनी शक्तियों का एहसास होगा, लेकिन मैं उससे पहले ही तुझे खत्म कर दूंगा। काल डर गया और दरवाजा खोलकर वह बाहर भागने लगा। तू बच नहीं सकता। दैत्य उसके पीछे जाता है। काल चिल्लाने लगा, बचाओ मुझे कोई। सभी बाहर आते हैं। दैत्य सबके सामने आ चुका था। ठहर जाओ सब, वरना कोई नहीं बचेगा। सब डर कर रुक गए। मैं सबको नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मुझे सिर्फ उनका खून पीना है जिन्होंने मुझे कैद किया था। तभी एक बुढ़ा आदमी बाहर निकलता है और कहता है, तुम्हें कैद करना जरूरी था तितारा। तुम उस अघोरी के श्राप से एक दैत्य बन गए थे, तो सबकी सुरक्षा के लिए तुम्हें कैद करना पड़ा। तितारा उस इंसान का नाम था जो कई दशक पहले एक अघोरी के श्राप से एक दैत्य बन चुका था। तिताव वासियों ने कई साल तक तितारा को एक कमरे में बंद करके रखा था, लेकिन वो हर पूर्णिमा की रात किसी न किसी इंसान का खून पी जाता, जिससे लोगों को खतरा महसूस होने लगा। तो उसे उस धुंध वाली पहाड़ी पर कैद कर दिया। तो अब करो अपनी फौज, देखता हूं तुम्हें कौन बचाता है। तभी पीछे से एक दैत्य ने तितारा पर हमला किया। वह दैत्य और कोई नहीं बल्कि काल था। अमावस की रात ने उसे अपना असली रूप दे दिया था। दोनों दैत्य आपस में लड़ने लगे। काल उस दैत्य से लड़ते लड़ते उसे उस धुंध वाली पहाड़ी पर ले गया, जहां वह गूंजती हुई आवाज फिर आई, काल उस दैत्य को कुंड में ले जाओ। काल और तितारा दोनों में बराबर की टक्कर थी, लेकिन किसी तरह काल उसे उस कुंड में ले जाने में सफल रहा। दोनों उस कुंड में थे। तभी अमावस की रात की वह सुनहरी चांद की रोशनी उस कुंड में पड़ी और तितारा चिल्लाने लगा। धीरे धीरे वह दैत्य भैरव के शरीर से निकल गया।
और काल भी वापस अपने रूप में आ गया। भैरव को होश आया। ये मैं किधर को आ गया है? काल भी अपनी आंखें खोलता है। दोनों अपने छात्रावास पर वापस आ जाते हैं। भैरव पूछता है, काल एक बात बता अपन को कि तू और अपन उस पहाड़ी पर पहुंचे कैसे? काल उसे पूरी बात समझा देता है। तिताव वासियों को कुछ खबर नहीं हुई। कुछ दिनों तक जब कोई लाश नहीं मिली और दैत्य को भी किसी ने नहीं देखा तो घोषणा हुई, अब वो दैत्य नहीं रहा, आप लोग सुरक्षित हैं। कुछ सप्ताह बाद एक सुबह जब काल की आंख खुली तो उसके हाथ और मुंह पर फिर से खून लगा था। भैरव ये ना देख पाए इसलिए उसने चुपचाप उसे धुल लिया। दोनों फिर तैयार होकर महाविद्यालय चले जाते हैं। कहानी यहीं खत्म हो जाती है।